Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our environmental studies book. It means EVS book of class 5th. In this video, इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 5th क्लास की EVS बुक को एंड एज यू नो जैसा कि आप जानते हैं वी आर स्टडिंग द 5th लेसन। हम लोग स्टडी कर रहे हैं 5th लेसन अभी एंड इट इज द 3rd पार्ट ऑफ दिस लेसन। आज का जो वीडियो है वो 3rd वीडियो है इस लेसन का। आई हैव पोस्टेड 2 वीडियोज ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी। इस लेसन के 2 वीडियोज में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं एंड आई हैव गिवन यू सम रिटन वर्क आल्सो फ्रॉम दिस लेसन। इस लेसन में से कुछ रिटन वर्क भी मैं आपको दे चुका हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छी हैंडराइटिंग में उसको कर लिया होगा और उसको लर्न भी कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज पार्ट ऑफ द लेसन। आइए शुरू करते हैं लेसन का आज का पार्ट एंड इट इज डू यू नो। और ये आज का जो पार्ट है उसमें स्टार्ट होता है ये डू यू नो से। क्या आप जानते हैं? डू यू नो का मतलब होता है क्या आप जानते हैं। और डू यू नो के बॉक्स में कुछ फैक्ट लिखा जाता है, कुछ जानकारी लिखी जाती है जो कि हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इस क्वेश्चन के साथ ये जानकारी आती है और हमें फिर ये तय करना होता है कि हम इस चीज को जानते थे कि नहीं जानते थे और इसमें कोई इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी जाती है। तो आइए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। जैसा कि आप जानते हैं दिस लेसन इज रिलेटेड टू योगा। ये जो लेसन है वो योगा और गेम्स से रिलेटेड है, यानी खेलों और योग से रिलेटेड है। स्वामी विवेकानंदा हैड सेड, स्वामी विवेकानंद कह चुके थे, यानी उन्होंने कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, अवर यंगस्टर्स, यानी हमारे युवाओं को शुड बी मेड, बनाना चाहिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग यानी शारीरिक रूप से मजबूत। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए स्वामी विवेकानंद तो एक सेंट थे, यानी संत थे। संत तो वैसे तो ज्ञान की बातें बताता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सबसे पहले हमारे यंगस्टर्स जो हैं, जो जवान लोग हैं हमारे देश में, युवा हैं, उनको पहले फिजिकली स्ट्रांग बनाना चाहिए, शारीरिक रूप से उनको समर्थ और ताकतवर बनाना चाहिए। योगा एंड गेम्स, योग और खेल, मेक अवर बॉडी स्ट्रांग, बनाते हैं हमारी बॉडी को स्ट्रांग, हेल्दी यानी स्वस्थ, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर। योग और गेम्स यानी योगा एंड गेम्स, ये दोनों ही चीजें हमारी बॉडी को हेल्दी बनाती है, स्ट्रांग बनाती है और ब्यूटीफुल बनाती है, यानी सुंदर बनाती है। अलोंग विथ, यानी इसके साथ में और क्या बनाती है? प्रोवाइडिंग अस, प्रदान करती है हमें, एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन। यानी योगा और गेम्स जो हैं वो हमारी बॉडी को स्ट्रांग, हेल्दी और ब्यूटीफुल तो बनाते ही हैं, इसके साथ में वो हमें एंटरटेनमेंट भी देते हैं, यानी मनोरंजन भी देते हैं, हमें अच्छा भी लगता है। ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार के एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयत्न। भारत की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत की सरकार के जो एफर्ट्स यानी प्रयत्न हुए हैं, ड्यू टू यानी उसके कारण से, भारत सरकार के प्रयत्नों के कारण से, लैक्स ऑफ पीपल यानी लाखों लोग, फ्रॉम मैनी कंट्रीज, बहुत से देशों से, सेलिब्रेटेड उन्होंने मनाया, सेलिब्रेट किया, योगा डे योग दिवस ऑन 21 जून 2015। 21 जून यानी 21 जून 2015 को दुनिया के कई देशों के लाखों लोगों ने योग दिवस को सेलिब्रेट किया, योगा डे को सेलिब्रेट किया 21 जून 2015 को। हर साल अब हम लोग योगा डे सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को, अपनी स्कूल में भी मनाया जाता है। हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, योगासन करते हैं उस दिन।
तो ये पहली बार 2015 में अपने जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत की सरकार है, उसके एफर्ट्स के कारण, उसके प्रयत्नों के कारण दुनिया के लाखों लोगों ने योगा डे मनाया 21 जून 2015 को बाई डूइंग आसनाज ऑफ योगा। योग के कई प्रकार के आसन करते हुए लोगों ने ये दिन मनाया, योगा डे को सेलिब्रेट किया। उन्होंने योग के कई जो आसन होते हैं वो सब किए उस दिन। दीज डेज, इन दिनों, मैनी फॉरेनर्स, बहुत सारे विदेशी लोग, फॉरेनर्स यानी विदेशी लोग, हैव स्टार्टेड यानी शुरू कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, कमिंग टू इंडिया, भारत आना। इन दिनों दुनिया के बाहर के देशों के फॉरेनर्स जो हैं, बाहर के विदेशी जो लोग हैं, बहुत सारे विदेशी लोग भारत में आना शुरू कर चुके हैं टू लर्न योगा, योगा को सीखने के लिए। द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के देशों का एक संगठन बना हुआ है जिसको शॉर्ट में यूएनओ कहते हैं, यूएनओ। फुल नेम है उसका, यू का मतलब है यूनाइटेड, एन का मतलब है नेशंस, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ, हिंदी में इसको ऐसा कहते हैं, इंग्लिश में इसको यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ हैज डिक्लेयर्ड, यूएनओ ने इसको डिक्लेयर किया है, घोषित किया है 21 जून को यूएनओ ने घोषित किया है, डिक्लेयर किया है एज द इंटरनेशनल योगा डे, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको डिक्लेयर किया है 21 जून को। तो अगर कोई हमें पूछता है कि इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो है 21 जून को। और ये किसने डिक्लेयर किया है, किसने घोषित किया है? तो ये यूएनओ ने घोषित किया है, जो पूरी दुनिया के सारे देशों का एक संगठन है। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आगे एक डू यू नो हम पढ़ चुके हैं, एक और डू यू नो आ गया है, यानी क्या आप जानते हैं। देयर आर वेरियस कंपाउंड वर्ड्स, कई प्रकार के यौगिक शब्द हैं। कंपाउंड वर्ड्स यानी शब्द होते हैं, कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक यानी जुड़े हुए, यौगिक का मतलब होता है जुड़े हुए। देयर आर वेरियस कंपाउंड वर्ड्स, कई प्रकार के यौगिक शब्द हैं, कंटेनिंग योगा इन संस्कृत, जो कि संस्कृत में जो योगा शब्द है उसको कंटेन करते हैं यानी रखते हैं। यानी योगा, योग जो शब्द है उसका अर्थ रखने वाले कई सारे शब्द हैं संस्कृत में। योगा कैन टेक ऑन मीनिंग्स, योग जो शब्द है जिसको इंग्लिश में योगा कहते हैं, हिंदी में हम योग कहते हैं, इंग्लिश में योगा कहते हैं। योगा टेक ऑन मीनिंग्स, जो वर्ड योगा है या योग है, टेक ऑन यानी रखता है, मीनिंग्स यानी अर्थ, सच एज जैसे कि। योग जो शब्द है वो कई अर्थ रखता है, जैसे कि एक अर्थ है योग का एक अर्थ है कांटेक्ट, किसी से कांटेक्ट करना यानी संपर्क करना। तो योग का मतलब कांटेक्ट भी होता है, संपर्क कहते हैं हिंदी में इसको। योग का मतलब कनेक्शन भी होता है जिसको जुड़ाव कहते हैं। योग का मतलब मेथड भी होता है जिसको विधि कहते हैं। योग का मतलब एप्लीकेशन भी होता है जिसको आवेदन कहते हैं। योग का मतलब यूनियन भी होता है जिसको संघ कहते हैं। और योग का मतलब जोड़ भी होता है, अपन जोड़ करते हैं ना किन्हीं संख्याओं की, उसको एडिशन भी कहते हैं। योग हिंदी में योग भी कहते हैं, योग कीजिए इनका, तो उसको एडिशन भी योग का मतलब एडिशन भी होता है। और योग का मतलब परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन भी होता है। तो जो योग शब्द है इसके कई अर्थ होते हैं संस्कृत में, और यहां पर कुछ शब्दों को बताया गया है कि किस किस प्रकार के अर्थ इसके होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। थिंक एंड टेल, जहां तक भी आपने पहले क्वेश्चन आंसर कर रखे हैं उसके बाद आपको एक लाइन ब्लैंक लीव करनी है और ये कैप्शन लिखना है, शीर्षक लिखना है इसका। थिंक एंड टेल, सोचें और बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, विच गेम डू यू प्ले, कौन सा खेल आप खेलते हैं। देखिए इस प्रश्न का आंसर आपको खुद ही बनाना है, मैं बताता हूं आपको कैसे बनाएंगे आप। इसमें आपको क्या करना है, विच गेम
ये नहीं लिखना है। डू यू प्ले, इसमें आपको डू यू यानी यहां से लेके यहां तक आपको कुछ नहीं लिखना है, आई लिखना है इसकी जगह, आई प्ले। आंसर में लिखना है आई प्ले, और यहां उस खेल का नाम लिख दीजिए जो आप खेलते हैं। कुछ भी हो सकता है, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, छुपम छुपाई, सतोलिया, कई खेलों के नाम आए हैं लेसन के शुरू में, उसमें से भी लिख सकते हैं आप। जो भी गेम आप खेलते हैं तो आपको लिखना है आंसर में आई प्ले फुटबॉल। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए आप दूसरा भी लिख सकते हैं, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले खो खो, आई प्ले सितोलिया, मैं खेलता हूं सितोलिया, मैं खेलता हूं फुटबॉल, मैं खेलता हूं खो खो। इस तरह से इसका आंसर लिखना है। देन लीव वन ब्लैंक लाइन। देन क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड वी प्ले गेम्स। वाई यानी क्यों, शुड यानी होता है चाहिए, वी यानी हमें, प्ले यानी खेलना, गेम्स यानी खेल। हमें खेलों को क्यों खेलना चाहिए, खेल हमें क्या फायदा देते हैं, क्यों खेलना चाहिए हमें। तो इसका आंसर हमने अभी देखो ऊपर डू यू नो वाले बड़े वाले बॉक्स में पढ़ा था। यहां से आप इसका आंसर लिखेंगे गेम्स से। गेम्स यानी खेल, मेक अवर बॉडी, बनाते हैं हमारी बॉडी को, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, हेल्दी यानी स्वस्थ, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर, अलोंग विद प्रोवाइडिंग अस, इसके साथ ही हमें ये प्रदान करते हैं एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन। तो ये इसलिए हमें खेलने चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी को हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल बनाते हैं और हमारा एंटरटेनमेंट भी करते हैं। तो ये आंसर आपको इसके अंदर नीचे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करते हो। वॉचिंग गेम्स, देख करके गेम्स यानी खेलों को। हाउ डू यू फील, आप कैसा फील करते हो, आप कैसा महसूस करते हो। वॉचिंग गेम्स, गेम्स को वॉच करके, वॉच यानी होता है देखना, ध्यानपूर्वक देखना। तो आप गेम्स को वॉच करके, गेम्स को देख करके आप कैसा फील करते हैं, तो इसका आंसर आपको क्वेश्चन से ही बनाना है। हाउ डू यू को आपको रिमूव करना है आंसर में और इसकी जगह लिखना आई फील। आई फील कैसा फील करते हैं, एक्साइटेड यानी उत्तेजित, आनंद आता है। आई फील एक्साइटेड एंड जॉयफुल, जॉयफुल यानी आनंदपूर्ण, मैं महसूस करता हूं। एक्साइटेड यानी उत्तेजना और जॉयफुल यानी आनंद से भरा हुआ। वॉचिंग गेम्स, वेन और लिख दीजिए, फिर पूरा बता रहा हूं। आई फील, मैं महसूस करता हूं। एक्साइटेड एंड जॉयफुल, उत्तेजनापूर्ण और आनंदपूर्ण। वेन यानी जब, वॉचिंग गेम्स, जब देखता हूं गेम्स को। तो इस तरह से इसका आंसर लिखना है। आइए आगे स्टडी करते हैं। आगे पॉइंट दिए हुए हैं कुछ, तो यहां पर देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है। अलोंग विद एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के साथ, एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन, मनोरंजन के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ, गेम्स मेक अस, खेल बनाते हैं हमें हेल्दी एंड ब्यूटीफुल, स्वस्थ और सुंदर। यानी ये एंटरटेनमेंट तो करते ही हैं, मनोरंजन तो इनसे होता ही है, साथ में हमें हेल्दी और ब्यूटीफुल भी बनाते हैं। नंबर 2 पे लिखा है अलोंग विद इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक यानी बुद्धि का, और फिजिकल यानी होता है शारीरिक यानी शरीर का। बुद्धि के और शरीर के डेवलपमेंट के साथ, अलोंग विद का मतलब होता है के साथ। इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक या बुद्धि का, बौद्धिक और शारीरिक डेवलपमेंट यानी विकास के साथ। गेम्स मेक अस, खेल बनाते हैं हमें डिसिप्लिन्ड यानी अनुशासित। यानी हमारा बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी करते हैं ये, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी करते हैं ये खेल, और इसके साथ अलोंग दिस, इसके साथ में ये हमें डिसिप्लिन्ड भी बनाते हैं, अनुशासित भी बनाते हैं, क्योंकि हमें कोई भी गेम्स रूल्स से खेलना होता है, तो इससे हमारे अंदर डिसिप्लिन आता है, अनुशासन आता है। ये चीजें यहां पर जो पॉइंट दिए गए हैं वो इस बात को लेकर के हैं कि खेल से हमें क्या फायदा है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है विद फीलिंग ऑफ कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप का मतलब होता है भाईचारा। विद फीलिंग ऑफ कंपेनियनशिप एंड
एंड कोऑपरेशन, कोऑपरेशन यानी होता है सहयोग, भाईचारे और सहयोग की फीलिंग के साथ, कंपेनियनशिप यानी भाईचारा और कोऑपरेशन यानी सहयोग, भाईचारे और सहयोग की फीलिंग के साथ गेम्स यानी खेल डेवलप यानी विकसित करते हैं, जील एंड जॉय, जील यानी उत्साह, जॉय यानी आनंद, उत्साह और आनंद को ये डेवलप करते हैं। यानी ये तो हमें करते ही हैं, भाईचारा और सहयोग की भावना तो हमें आती ही है खेलने से, और साथ में ये जील एंड जॉय यानी जील का मतलब होता है उत्साह और जॉय यानी आनंद, तो उत्साह और आनंद को भी ये डेवलप करते हैं खेल। फोर्थ नंबर पॉइंट, बाय टीचिंग, समझाकर या पढ़ाकर या सिखाकर, बाय टीचिंग यानी सिखाकर, सिखाने से, टू स्ट्रगल यानी स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना, संघर्ष करना सिखाकर, बी कॉन्फिडेंट यानी निश्चिंत होना सिखाकर, कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास होना अपने अंदर कि मैं ये काम कर सकता हूं, उसको कॉन्फिडेंट कहते हैं। आत्मविश्वास, आत्मविश्वासी बनाकर, संघर्ष करना सिखाकर, आत्मविश्वासी बनाकर, एंड विन और जीतना सिखाकर, गेम्स मेड अवर लाइफ, खेल हमें बनाते हैं हमारे जीवन को ब्यूटीफुल यानी सुंदर। यानी खेल हमें क्या क्या सिखाते हैं, ये हमें स्ट्रगल करना सिखाते हैं यानी संघर्ष करना सिखाते हैं, कॉन्फिडेंट बनना सिखाते हैं यानी आत्मविश्वास पूर्ण बनना सिखाते हैं, एंड विन और जीतना सिखाते हैं, और ये सारी चीजें सिखा करके ये हमारी जीवन को, हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं यानी सुंदर बनाते हैं। लेट्स गो इन द नेक्स्ट पेज, आइए अगले पेज में चलते हैं। अगला पॉइंट है ब्रीद वेरिएशंस यानी श्वास की भिन्नता। वेरिएशन का मतलब होता है भिन्नता या अलग अलग, अलग अलग होना, अलग अलग प्रकार की चीजें वेरिएशन कहलाती है। तो सांस लेने में भी भिन्नता होती है, आपको पता है, कभी कभी हम आराम से सांस लेते हैं, कभी कभी जब हम मेहनत करते हैं तो सांस जल्दी जल्दी आने लग जाती है, दौड़ने से, खेलने से हमारी सांस तेज चलने लग जाती है। तो इस तरह से कई प्रकार से हम सांस लेते हैं, इसलिए कहा गया है कि ब्रीद वेरिएशंस यानी श्वास लेने की भिन्नताएं, अलग अलग प्रकार से श्वास लेना। गेम्स रिक्वायर रनिंग एंड जंपिंग, खेल आवश्यकता रखते हैं, यानी खेलते जब हम हैं तो इसकी आवश्यकता होती है कि हम रनिंग करें यानी दौड़ें, और जंपिंग यानी कूदें। कोई भी खेल होता है तो उसमें दौड़ना कूदना ये होता है। तो खेल रिक्वायर यानी आवश्यकता रखते हैं, खेलों की रिक्वायरमेंट होती है यानी खेलों की आवश्यकता होती है, रनिंग एंड जंपिंग दौड़ना और कूदना। ब्रीदिंग, ब्रीद यानी सांस या श्वास, बिकम्स यानी आता है, फास्टर यानी तेज, तेजी से, ऑन रनिंग यानी दौड़ने पर, दौड़ने पर श्वास जो है वो तेजी से आता है। अब इसमें दो चीजें दी गई है पॉइंट से। पहला पॉइंट है सिट साइलेंटली, चुपचाप शांतिपूर्वक बैठें, एंड ब्रीद नॉर्मली, और सांस लें नॉर्मली यानी साधारण तरीके से। शांति से चुपचाप बैठें और साधारण तरीके से सांस लें। टेक योर हैंड, अपने हाथ को ले जाएं, नियर योर नोज, अपने नाक के पास, एंड फील और महसूस करें द ब्रीद, सांस को। यानी शांति से जब आप बैठे हैं और उस समय आप किस तरह से सांस लेते हैं इसका अनुभव करने के लिए अपने हाथ को अपने नोज के पास ले जाएं और ये फील करें कि किस तरह की ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। दूसरी सिचुएशन क्या है, एट योर प्लेस, आपके स्थान पर, जंप यानी कूदें, 10 to 12 टाइम्स, 10 से 12 बार जंप करें अपनी जगह पर। नाउ टेक योर हैंड, अब अपना हाथ ले जाएं, नियर योर नोज, आपके नाक के पास, एंड फील योर ब्रीथ, और अपनी सांस को महसूस करें। पहले तो आपने आराम से एक जगह पे बैठ करके ही सांस को फील किया, ब्रीदिंग को फील किया। अब आपने थोड़ी जंपिंग की, 10 से 12 बार कूदे आप, और फिर आपने अपनी सांस को वापस फील किया, तो इस बार फास्टर हो जाएगी, तेज गति से चलने लगेगी। इसीलिए यहां पर पहले कहा गया था ब्रीद
वेरिएशंस यानी सांस की भिन्नताएं। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं। फाइंड आउट एंड टेल, पता लगाएं और बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, ये सब आपको जो भी क्वेश्चन आंसर है वो अपनी नोटबुक में करना है। और ध्यान रखिए हर क्वेश्चन आंसर के बाद 1 लाइन ब्लैंक जरूर छोड़ते जाएं ताकि हर एक क्वेश्चन आंसर सेपरेट दिखे, और अपनी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर लिखें ताकि आप भी उस चीज को पढ़ पाएं जब आप याद करने की जरूरत हो, आपको जब टेस्ट देना हो। अदरवाइज आप अपनी चीजों को खुद ही नहीं पढ़ पाएंगे, और जब आपकी नोटबुक हमारे पास आएगी तो हम भी उन चीजों को आसानी से पढ़ पाएंगे, जो मिस्टेक्स होगी वो निकल पाएगी आपकी। तो ये सारी चीजें होने के लिए आपकी हैंडराइटिंग प्रॉपर होना जरूरी है, इसलिए जो भी लिखें वो प्रॉपर हैंडराइटिंग में लिखें, और हमेशा कैप्शन जरूर लिखें, शीर्षक लगाएं। फाइंड आउट एंड टेल, पता लगाएं और बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड यू फील, व्हेन यानी कब, डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू यानी आप, फील यानी होता है महसूस करना, लेकिन डिड आ गया है तो पास्ट में कन्वर्ट हो गया ये। आपने कब महसूस किया, व्हेन यानी कब, आपने कब महसूस किया योर ब्रीथ, आपकी सांस को, वार्म एंड कूल, गर्म और ठंडा। आपने अपनी सांस को गर्म और ठंडा कब महसूस किया। यहां पर जो ऊपर 2 सिचुएशन दे रखी थी उसमें पहली सिचुएशन में हमारी जो सांस है वो ठंडी रहेगी, कूल रहेगी, और दूसरी सिचुएशन में हमारी सांस जो है वो गर्म हो जाएगी। जब हम मेहनत करते हैं तो गर्म सांस आने लगती है। तो यहां पर हम इसका आंसर लिखेंगे। देखिए ये इतना जो मैंने अंडरलाइन किया है, व्हेन डिड यू। अब देखिए डिड का प्रयोग जिस क्वेश्चन में होता है उसका जब अपन आंसर लिखते हैं तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है। तो फील की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट, FELT। तो जब हम आंसर में इसको लिखेंगे तो ये फेल्ट लिखा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में डिड आया है ना, इसलिए आंसर में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम आएगी। आई, इतना तो लिखना ही नहीं है। आई, योर की जगह आई फेल्ट, आई फेल्ट ब्रीद वार्म। देखिए 2 प्रकार के प्रश्न पूछे हैं कि वार्म कब लगेगी, कब महसूस की आपने अपनी ब्रीद को, और कूल कब महसूस की। तो दोनों के लिए लिखेंगे हम। तो शुरू करेंगे, आई फेल्ट ब्रीद वार्म, मैंने महसूस किया सांस को गर्म, इन सेकंड सिचुएशन। आगे ये जोड़ना आपको, IN इन, SECOND सेकंड, सिचुएशन SITUATION। तो हमने लिख दिया आई फेल्ट ब्रीद वार्म, मैंने महसूस किया सांस को गर्म, इन सेकंड सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन में। ऊपर जो 2 सिचुएशन दे रखी थी, कूदने के बाद वाली सिचुएशन सेकंड सिचुएशन है। फिर फुल स्टॉप लगाना है आपको, फिर दूसरा सेंटेंस शुरू करना है। आई फेल्ट ब्रीद, इस बार लिखना है कूल। आई फेल्ट ब्रीद कूल इन फर्स्ट सिचुएशन। इन वही IN इन, FIRST फर्स्ट, सिचुएशन की स्पेलिंग बता ही चुका हूं, SITUATION सिचुएशन। तो ये दोनों हमने लिख दी कि मैंने कब तो वार्म फील किया, कब कूल फील किया। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लो यानी फूंक देना। ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना। ब्लो 3 to 4 टाइम्स इन एन एम्प्टी ग्लास, एक खाली गिलास में 3 से 4 बार ब्लो यानी फूंक मारिए। जब आप किसी खाली गिलास में अगर 3 से 4 बार आप फूंक मारते हैं, नोटिस यानी ध्यान दीजिए, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, दिस टाइम इस बार। यानी जब अपन किसी खाली गिलास में 3 से 4 बार फूंक मारते हैं तो क्या होता है। तो यहां पर नीचे आपको इसका आंसर मिल ही जाएगा आगे। तो ये आपको आंसर लिखना है, द मिरर गेट ब्लड। अब देखो यह मिरर की जगह आपको ग्लास लिख देना है यहां पे, द ग्लास गेट ब्लड। जो गिलास है वो ब्लड यानी धुंधला हो जाएगा, धुंधला हो गया। गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट। द ग्लास गॉट ब्लड, ब्लर यानी होता है धुंधला। द ग्लास गॉट ब्लड, ग्लास जो है
वो ब्लर हो जाएगा, हो गया यानी धुंधला हो गया। आप करके देख सकते हैं, किसी भी खाली गिलास में जब आप फूंक मारेंगे 3-4 बार तो वो कांच का गिलास अगर है तो वो धुंधला हो जाएगा। तो ये इसका आंसर लिख देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिंग ए मिरर, एक कांच लाइए, क्लोज टू योर माउथ, अपने मुंह के पास। कांच जानते हैं जिसमें हम मुंह देखते हैं, उसको मिरर कहते हैं। ब्रिंग यानी लाओ, ए मिरर यानी एक कांच को, क्लोज यानी पास में, टू योर माउथ तुम्हारे मुंह के, एंड ब्लो और फूंक मारो 3 to 4 टाइम्स, 3 से 4 बार उसमें फूंक मारो कांच के ऊपर। सी देखो, व्हाट हैपन्ड क्या हुआ, दिस टाइम इस बार क्या हुआ, वही बात होगी। पहले अपन ने एम्प्टी ग्लास में ब्लो किया था तो एम्प्टी ग्लास ब्लर हो गया था। इस बार हमने मिरर पर ब्लो किया तो मिरर ब्लर हो जाएगा। तो इसका आंसर यह है, द मिरर गॉट ब्लर्ड। इस बार हमने ग्लास की जगह मिरर ही लिखा है क्योंकि मिरर का ही पूछा गया है यहाँ पर। द मिरर गॉट ब्लर्ड, जो मिरर है, जो कांच है, दर्पण है, वो ब्लर हो गया यानी धुंधला हो गया। यू हैव टू डू दीज 3 क्वेश्चंस आल्सो। ये 3 क्वेश्चन भी आज करने हैं आपको। और लास्ट में 2 लाइनें लिखी हुई है, इनको भी पढ़ते हैं। यू सा, आपने देखा, दैट की, द मिरर गॉट ब्लर्ड, मिरर यानी दर्पण धुंधला हो गया, बिकॉज क्योंकि, अवर ब्रीद, हमारी जो सांस है, कंटेंस यानी वो रखती है, हमारी सांस में होती है मॉइस्चर, मॉइस्चर यानी नमी होती है, पानी होता है उसमें, गीलापन होता है। तो हमारी जो ब्रीद है, हमारी जो सांस है, कंटेंस यानी वो रखती है, मॉइस्चर यानी नमी या गीलापन, विच गेट्स स्टक, जो कि अटक जाता है। स्टक यानी होता है अटकना, गेट्स स्टक यानी अटक जाता है, जो कि अटक जाता है ऑन कूल सरफेस, ठंडी सतह पर। हमारी सांस के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वो ठंडी सतह पर, कूल सरफेस पर स्टक हो जाता है, अटक जाता है। अवर ब्लो, हमारी फूंक, वर्क्स यानी काम करती है, फॉर अस यानी हमारे लिए, इन सेवरल वेज, कई प्रकार से। हमारी जो फूंक है वो हमारे लिए कई प्रकार से काम करती है। आप भी जानते हो फूंक से कितने ही काम करते हैं। फूंक से हम लोग बैलून्स को फुलाते हैं, फूंक से हम फ्लूट बजाते हैं, फूंक से हम आग को तेज जलाते हैं, फूंक से हम आग को बुझा देते हैं। तो ये ब्लो वाली जो वर्क है, ये जो फूंक देने का काम है, ये कई तरीके से हमारे लिए यूजफुल है। बट टाइम इज ओवर नाउ ऑफ दिस टूडेज वीडियो। आज के वीडियो का टाइम ओवर हो गया है। आई हैव गिवन यू, मैं आपको दे चुका हूं टुडे, आज 3 क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस पेज, इस पिछले वाले पेज से 3 क्वेश्चन, एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पेज, और इस पेज से 3 क्वेश्चन। आई हैव गिवन दीज 6 क्वेश्चंस फॉर यू। मैं आपको आज ये 6 क्वेश्चंस दे चुका हूं। You have to do these questions and their answers in your notebooks in a good handwriting. Dear students, we will study the next part of the lesson. हम लोग पढ़ेंगे अगला लेसन का पार्ट in our next video. See you and bye.